भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही। दूसरी मिल बम्बई के शिपनिंग एंड बिनिंग कंपनी थी, जो 1854 में बम्बई में कवास टावर द्वारा लगाई गई, जिसने आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। महाराष्ट्र में 122 कारखाने हैं, जो देश का 12% कारखाना सूती धागा बनाता है। भारत का कॉटन पोलिस मुंबई को कहा जाता है। अब पूर्व का बोस्टन यानी मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो विश्व का 16% कपास उत्पादन करता है। सूती वस्त्र उद्योग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया तकनीकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं: श्यामक दर्शन, श्यामक ज्ञान, श्यामक आचरण। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिसे गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्म जैन संघ, जो पावापुरी में था, उसका अध्यक्ष बना। महावीर के अनुयायी शासक लिच्छवी नरेश, चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के था, खारवेल जो कलिंग के था, चंड प्रघोत जो अवंती नरेश था, दधिवाहन जो चंपा नरेश था। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थान था पाटलिपुत्रा, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम क्या निकला? तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बट गया। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में। अध्यक्ष 529 के लगभग। अध्यक्ष देवाधिधर्मी या क्षमा श्रवण। स्थान वल्लभी, गुजरात। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में 1483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकाश्यप, राजा अजातशत्रु के शासन में। चतुर्थ वासुमित्र या अश्वघोष, कनिष्क काल में। कुंडल ग्राम, कश्मीर 98 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक, जो उपाली के नेतृत्व में, एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया और अन्य थेरावदिन कहलाए। जो अलग बनाए वह महासंघिक और जो बच गए पुराने वाले थेराविन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मेघालिपुतिसय ने अधिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान एवं महायान समुदाय में बट गया। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। भूमि स्पर्श यानी इंद्रियों पर विजय, 1 करवट सोना, महापरिनिर्वाण। बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। शुंग वंश की नींव पुष्पशुंग मित्र ने डाली। यह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यशुंग मित्र ने कराया। शुंग वंश का अंतिम
शासक देवभूति था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वासुदेव कन्नव वंश का एवं सिमुक सतवाहन वंश का संस्थापक था। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 467 था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपलित पर्णदत्त का पुत्र ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोरमन मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सको परम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त बिरछा कहा गया। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या में अपनी राजधानी बनाया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश करना यह श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित करना यह सस्बनी वंश के मोहम्मद गोरी को जाता है। महमूद गजनवी यमीनी वंश, जिसे गजनी वंश के नाम से पुकारा जाता था, ईरानों की एक शाखा थी। महमूद गजनवी का कार्यकाल 998 से 1030। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय से गजनी और हिंदू राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज का नष्ट होना शुरू हुआ। अपने पिता सुबुक्तगीन के समय महमूद गजनवी खुरासन का शासक था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 1998 में महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 तक शासन करता रहा। उसने 1000 ईसा से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के आक्रमण का कारण था इस्लाम धर्म भारत में स्थापित करना और धन संपत्ति को लूटना और हिंदू राज को नष्ट करना। यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण था। महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में था। उसका दूसरा आक्रमण 1001 में हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल का शासन काबुल व पंजाब क्षेत्र में था और बैहंद उसकी राजधानी थी। 1009 में महमूद के जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। महमूद 1018 में कन्नौज पर आक्रमण के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। 1025 में महमूद ने सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को नष्ट कर दिया। उस समय सोमनाथ का शासक भीमफस्ट था। महमूद का अंतिम अभियान 1027 में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1030 में हुई। महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी एवं फारूकी आदि विद्वान आया था। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद तारीख ए हिंद है। यह अरबी भाषा में है। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया था। पहला सांख्य जो कपिल मुनि ने लिखा था, दूसरा महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम
जो पृथ्वी राज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर बनवाया था। और उसने दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा जो विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया था, उसके स्थान पर अजमेर में बनाया। हुमायूं द्वारा लड़े गया 4 प्रमुख युद्ध। पहला देवरा का युद्ध जो 1531 में लड़ा गया। चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 में लड़ा गया। और तीसरा बिलग्राम जिसको कनौज का युद्ध भी कहा जाता था, यह 17 मई 1540 में लड़ा गया। और चौथा सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद पुस्तक है अनवर ए सुहैली, जिसको हुसैन अली वैज ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बदायूं ने रामायण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खां ने की। चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क और असफ जाह की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की। असफजाही वंश की नींव के उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। शंकुर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलिच खां ने मुगल सूबेदार मुबरिज खां को पराजित किया था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था। इसमें समस्त अंग्रेजी भारत का 19% था कर। इसमें भूमि का मालिक जमींदार था और ब्रिटिश को राजस्व देने की भी जिम्मेदारी जमींदार की थी।